वेलकम टू 1 मिनट कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज रिवाइज करेंगे। देखो, इसमें दो केसेस हैं। पहला, जब इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया है, और दूसरा जब इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ। देखो, इनवॉइस अगर टाइम पे इशू कर दिया है तो फिर हमारी जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो क्या मानी जाएगी? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जब भी इनवॉइस इशू हुआ, या फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, जब भी पेमेंट रिसीव हुई। अब डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में दो केसेस हैं, जब पेमेंट रिकॉर्ड हुई सप्लायर की बुक्स में, या फिर जब पेमेंट क्रेडिट हुई। इन दोनों में से जो भी डेट अर्लीस्ट होगी वो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मानी जाएगी, और फिर उस डेट और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस में से जो भी डेट अर्लीस्ट होगी वो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। लेकिन अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ तो फिर हमारी टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? देखो, अगर हमारा इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ तो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, जब सर्विसेज मिली या फिर दी गई, या फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, जब पेमेंट मिली। यहाँ पे भी पेमेंट का मतलब सेम ही है कि जब पेमेंट क्रेडिट हुई या फिर जब पेमेंट अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुई। दोनों में से जो भी डेट अर्लीस्ट होगी वो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मानी जाएगी, और उस डेट में और डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस में जो भी डेट अर्लीस्ट होगी वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब देखो, यहाँ पे ना दोनों ही केसेस में इनवॉइस का बड़ा रोल है कि अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनवॉइस टाइम पे इशू करने की लिमिट क्या है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है, एज पर सेक्शन 31(2) इनवॉइस इशू करने की लिमिट है या तो डेट बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बट विद इन 30 डेज, मतलब जब सर्विस दी उससे पहले या फिर उसके विद इन 30 डेज। मतलब मान लो आपने 1 अक्टूबर को सर्विसेज दी, तो या तो पेमेंट 1 अक्टूबर, या तो इनवॉइस 1 अक्टूबर से पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, या फिर 1 अक्टूबर से लेके 30 डेज कितने हुए? 30 अक्टूबर। तो 30 अक्टूबर तक हमारा इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो ये हमारा टाइम लिमिट फॉर रेजिंग इनवॉइसेज है। तो इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो, ये इलस्ट्रेशन 5 के पहले जो दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जस्ट लुक एट दैट। लेट मी ओपन दैट, वेट। ये देखो, इसमें हमें एक एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? मोहित खन्ना एंड सन्स इज अ फर्म ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। द फर्म एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद स्पार्क प्राइवेट लिमिटेड ऑन 1 सितंबर फॉर प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज गेट्स कंप्लीटेड ऑन 15 सितंबर। देखो, सर्विसेज कब दी है? 15 सितंबर। तो अब यहीं से क्लिक करना शुरू करो कि इनवॉइस कभी इशू हो जाना चाहिए, या तो 15 सितंबर से पहले या फिर 15 सितंबर के 30 डेज के अंदर अंदर। अब देखते हैं, इनवॉइस फॉर द सेम इज इशूड ऑन 20 सितंबर। इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है क्योंकि उसके 30 डेज कितने बन रहे हैं? अक्टूबर, 15 अक्टूबर बन रहे हैं, पर उसने कब इशू कर दिए? 20 सितंबर को। और पेमेंट कब रिसीव हुई है? 10 अक्टूबर को। तो अब देखो, सिंस इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो इनमें से दोनों डेट में से अर्लीस्ट कौन सी है? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, यही माना जाएगा हमारा। तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस कब है? 20 सितंबर, और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कब है? 10 अक्टूबर। तो अर्लीस्ट कौन सी है? 20 सितंबर। तो ये हमारी मानी जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर इसी केस में नेक्स्ट एग्जांपल, इन द अबव एग्जांपल इनवॉइस इज इशूड ऑन 25 अक्टूबर, मतलब ये तो 30 डेज के भी बाद का टाइम हो गया। तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। अब देखो, प्रोविजन ऑफ सर्विस कब दी है? 15 सितंबर को, और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कब हुआ है? 10 अक्टूबर को। दोनों में से अर्लीस्ट कौन सा है? 15 सितंबर। तो फिर ये हमारा टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। देखो, एक ये इलस्ट्रेशन 5 है, इसको भी कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 5 में देखो, 6 मई को बुकिंग ऑफ कन्वेंशन हॉल, सम एग्रीड 15,000 एडवांस ऑफ 3,000 रिसीव्ड। 15 सितंबर को फंक्शन हेल्ड। अब 15 सितंबर को क्या हुआ? सर्विसेज दी गई, तो इसके पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, या फिर इसके विद इन 30 डेज इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। लेकिन जो 3,000 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी वो क्या मानी जाएगी? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ